जोन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने शुरू की है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की 90वीं लहर। जी हां, लगातार एक के बाद एक लहर ईरान की तरफ से जारी है। यूएस और इजराइल के ठिकानों पर मिसाइलें दागी हैं ईरान ने। खाड़ी देश में अमेरिकी स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री को निशाना बनाने का दावा भी ईरान की तरफ से किया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ ईरान की तरफ से एक बार फिर एक नई लहर की शुरुआत की गई है। आक्रामक हमलों के साथ खासकर यूएस और इजराइल के ठिकानों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर के ठिकानों पर भी खाड़ी देशों में जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है अमेरिका की, उनको निशाने का दावा ईरान की तरफ से किया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान के सबसे पुराने रिसर्च संस्थान पर हमले की तस्वीर सामने आई है। तेहरान में पाश्चर इंस्टीट्यूट ऑफ ईरान पर हमला हुआ है। अमेरिका इजरायली हमले से भारी तबाही हुई है। इस हमले को लेकर सवाल खड़ा किया है ईरान ने। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से नुकसान पहुंचा है इस संस्थान को। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्र के नाम अपने 19 मिनट के संबोधन में पूरी दुनिया को उलझा दिया है। एक तरफ वो कहते हैं कि मिशन पूरा हो गया है, दूसरी तरफ अल्टीमेटम देते हैं कि अगले 2 से 3 हफ्ते बहुत मारेंगे। ट्रंप के मन में आखिर चल क्या रहा है? क्या ये एग्जिट प्लान है या फिर विनाश का नया अध्याय? लेकिन दावा तो ये किया जा रहा है कि इस 2-3 हफ्ते के अंदर अमेरिका ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करने वाला है। तीस दिनों से बारूदों की बारिश। तैतीस दिनों से मिडिल ईस्ट में कोहरा। मार्च में पल पल बदलते बयान। अप्रैल में ट्रंप का घातक इंतकाम। 3 हफ्ते में युद्ध विराम या 3 हफ्ते तक विनाशक प्लान। We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages where they belong. 19 मिनट और दुनिया की सांसें थमी हुई थी। ट्रंप ने जंग खत्म होने की तारीख तो नहीं बताई, लेकिन एक ऐसी डेडलाइन दे दी जिसने हर किसी को कंफ्यूज कर दिया है। ट्रंप ने दावा किया, मिशन लगभग पूरा हो चुका है, ईरान की सैन्य ताकत खत्म कर दी गई, अगले 2-3 हफ्तों तक जबरदस्त हमला होगा। Tonight I want to provide an update on the tremendous progress our warriors have made in Iran and discuss why Operation Epic Fury is necessary for the safety of America and the security of the free world. From the very first day I announced my campaign for president in 2015, I have vowed that I would never allow Iran to have a nuclear weapon. This fanatical regime has been chanting. और यहीं से शुरू होती है सबसे बड़ी पहेली। अगर मिशन पूरा हो गया तो हमले क्यों? अगर वापसी की तैयारी है तो सैनिकों की तैनाती क्यों बढ़ रही है? और सबसे अहम बात, राष्ट्रपति ट्रंप के दिमाग में आखिर चल क्या रहा है? एक सवाल ये भी कि क्या अगले 21 दिनों में तेहरान धुआं-धुआं हो जाएगा? ट्रंप के बहुत मारेंगे वाले बयान का मतलब क्या है? टारगेटेड स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक?
ट्रंप जानते हैं कि अगर वो अभी पीछे हटते हैं तो ईरान फिर से खड़ा हो जाएगा, इसलिए वो अपनी विदाई से पहले एक फाइनल ब्लो देना चाहते हैं। तैंतीस दिनों में क्या हुआ? रिपोर्ट्स बताती हैं कि अमेरिका और इजराइल ने हजारों हवाई हमले किए। ईरान के चप्पे चप्पे को दहला दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर से लेकर टॉप कमांडरों को मार डाला। ईरान की हजारों इमारतों को खंडर में बदल दिया। लेकिन सच तो यह है कि ईरान में खामेनेई का शासन अभी भी खत्म नहीं हुआ है। परमाणु खतरा अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है और ईरान के जवाबी हमले अभी भी जारी हैं। फिर ट्रंप ने क्या इशारा किया? क्या अगले 2-3 हफ्तों में अमेरिका किसी बड़े प्लान को अंजाम देने जा रहा है? 2-3 हफ्ते में और क्या क्या हो सकता है? पहला, ईरान को In fact, what he's done today, and this is open source, I'm not revealing any classified information, they are deploying F-16s. New F-16s are being ferried out of Germany into Israel and or Jordan. They're not flying across France or Spain because they've said they don't want any U.S. aircraft to fly that way. A-10s have now departed the United States. A-10s are en route. There is only one reason for those. That is close air support for ground troops. It has no other mission. Apaches have also been loaded up. इस तैयारी का सबसे बड़ा संकेत, कम से कम 18 UASF A-10 वॉर्थोग अटैक प्लेन्स इंग्लैंड के RAF लेकन हीथ बेस पर उतर चुके हैं। ये प्लेन्स क्लोज एयर सपोर्ट के लिए मशहूर हैं, जो 30 mm GAU-8 तोप टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को चूर-चूर कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये प्लेन्स मिडिल ईस्ट में पहले से मौजूद दर्जन भर A-10S के साथ जुड़ेंगे। स्टेट ऑफ होर्मुज या खार्क द्वीप के पास ग्राउंड ट्रूप्स को सपोर्ट करने के लिए पूर्व CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन का तो ऐसा ही दावा है। F-16 की तैनाती जर्मनी से इजराइल और जॉर्डन तक विमानों का पहुंचना बताता है कि अमेरिका अपने सहयोगियों को फ्रंट लाइन पर तैयार कर रहा है। A-10 थंडरबोल्ट, इसे वॉर्थोग भी कहा जाता है। ये विमान टैंकों को नष्ट करने और पैदल सेना को कवर करने के लिए बना है। इसकी मौजूदगी का मतलब है बूट्स ऑन द ग्राउंड, यानी अमेरिकी सैनिकों का ईरान की धरती पर उतरना तय हो चुका है। अपाचे हेलीकॉप्टर क्लोज कॉम्बैट के लिए दुनिया का सबसे घातक हथियार अब युद्ध क्षेत्र की ओर कूच कर चुका है। He's not backing off. He's ramping up. This is ramping up. And so, look, the reality is Iran has destroyed 13 multi-million, billion-dollar radars.
13 of them. That's why that AWACS was in the theater the other day, because the AWACS was making up for those 13 radars. You know, 2 or 3 of those radars went for over $1 billion apiece, and another 3 or 4 were in excess of $500 million. We burned right through those. The fact of the matter is, we have now depleted our Patriot missile batteries and the THAADs. They are depleted. And so we no longer have what is supposed to be our main defense against Iranian ballistic missiles. अगर दावा सच है तो कम से कम 18 A-10 वॉरथॉग अटैक प्लेन्स इंग्लैंड पहुंच चुके हैं, जो जमीनी सैनिकों को क्लोज एयर सपोर्ट देंगे। पूर्व CIA अधिकारी लैरी जॉनसन का दावा है कि इस हफ्ते के आखिरी में ईरानी द्वीपों पर हमला हो सकता है। सवाल है, इतनी भारी तैयारी पीछे हटने के लिए हो रही है या ट्रंप पुराने दावपेच अपना रहे हैं? 3 हफ्ते में युद्ध खत्म या 1 हफ्ते में ग्राउंड ऑपरेशन? अमेरिका ने पहले ही 50,000 से ज्यादा ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में तैनात कर दिए हैं। USS ट्रिपोली पर 3500 मरीन्स और सेलर्स पहुंच चुके हैं। 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के और सैनिक आने वाले हैं, यानी स्पेशल फोर्स तैयार है। बस राष्ट्रपति ट्रंप की मंजूरी का इंतजार है। He's not backing off. He's ramping up. This is ramping up. And so, look, the reality is Iran has destroyed 13 multi-million, billion-dollar radars. 13 of them. That's why that AWACS was in the theater the other day, because the AWACS was making up for those 13 radars. You know, 2 or 3 of those radars went for over $1 billion apiece, and another 3 or 4 were in excess of $500 million. We burned right through those. The fact of the matter is, we have now depleted our Patriot missile batteries and the THAADs. They are depleted. And so we no longer have what is supposed to be our main defense against Iranian ballistic missiles. वैसे तो दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप विक्ट्री डिक्लेयर करने का रास्ता तलाश रहे हैं, लेकिन इस ग्राउंड ऑपरेशन की खामोशी से तैयारी की जा रही है। सवाल वही, आखिर ट्रंप के मन में क्या है? एक तरफ विजेता की इमेज बनाना, तो दूसरी तरफ स्मार्ट एग्जिट का रास्ता तलाशना। इसीलिए इसे 2-3 हफ्ते तक कोहराम मचाने वाला बयान ईरान पर दबाव डालने की रणनीति है। अगर डील नहीं हुई तो स्ट्राइक होगी, जरूरत पड़ने पर ग्राउंड ऑपरेशन भी होगा। दावा किया जा रहा है कि ट्रंप अपनी सेना वापस बुलाने से पहले ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल डिपो को पूरी तरह मटियामेट करना चाहते हैं, ताकि अगले 10 साल तक ईरान संभल न सके। दूसरी तरफ वो ताकत के जरिए शांति की अपनी थ्योरी पर चल रहे हैं। मार इतनी घातक हो कि बातचीत की मेज पर ईरान सरेंडर कर दे। टीम न्यूज़ नेशन। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।